मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं, खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हैं और सहसा एक पत्थर आता है और आपके सिर को चकनाचूर करता हुआ डब्बे में घुस जाता है। दूसरी घटना देखिए, आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, सहसा एक जुलूस आता है या दंगाई आते हैं, आपकी कार को घेर कर पत्थर बरसाते हैं, डंडे बरसाते हैं। आप लोग किसी तरह से उतर के भागते हैं और आपकी कार को आग लगा दी जाती है। आप मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो हमारी जान बच गई, कार जल गई तो जल गई। तीसरा उदाहरण देखिए कि साहब आप अस्पताल में अपने किसी नियर एंड डियर का इलाज कराने गए हैं और सहसा दंगाइयों की भीड़ वहां आती है, आपसे नाम पता पूछती है और एक धर्म के लोगों को अलग करती है, दूसरे धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा करके मारती है, पीटती है और अस्पताल में तोड़फोड़ करके चली जाती है। अब सवाल यह है कि इस प्रकार की घटनाएं आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हो नहीं रहा है इस देश में? अभी रिसेंटली हो रहा है, इससे पहले हुआ है और होता रहा है। तो सवाल यह है कि एक हिंदुस्तानी जो आम आदमी है, उसकी जान की कीमत क्या है? क्यों वो इस बेबस भीड़ तंत्र के आगे पिसने को मजबूर है? जरा सोचिए, किसी आदमी ने अगर लोन लेकर अपनी नई नई नौकरी लगी हो और उसने कार खरीदी हो और उस कार को दंगाई जो है अपनी आंख की भेंट पे चढ़ा दें, तो सोचिए वो आदमी किस्त भी भरेगा, साथ में इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर भी लगाएगा कि उसकी जो कार जो चली गई है, जिसको उसने बड़े चाव से खरीदा था, उसका जो है वो कैसे निपटारा करे। सवाल यह है कि इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कैसे बदल दिया गया है। और ये घटनाएं आज से नहीं हो रही हैं, माइंड इट। ये घटनाएं सन 47 और उससे पहले हो रही हैं। आप याद करिए मोपला कांड, आप उससे पहले याद करिए डायरेक्ट एक्शन डे। कब नहीं हुआ है इस देश में कि जब निरीह मासूम और जो कहते नहीं आम आदमी इस देश में नहीं मारा काटा गया है। आज नूह में, मेवात में जो ये हो रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। और सवाल यही उठता है कि अगर यही सब करना था तो इस देश का बंटवारा क्यों किया? क्यों दो हिस्से जो है अलग कर दिए गए? सब मिलजुल के रहते, आखिर तब तो देश में भाईचारा रहता ना। फिर अगर भाईचारा को ही बनाए रखना था तो बंटवारा नहीं करना था, और अगर बंटवारा जिस धर्म के आधार पे किया था तो ये सब नहीं करना था। वरना आज ये घटनाएं जो हमारे आपके सामने हो रही हैं, इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? और आप कहते हो कि सरकार क्या करेगी? सन 47 में 10 से 15 लाख लोग मारे गए, उस समय तो अंग्रेजों की सरकार थी, क्या अंग्रेजों की सरकार रोक पाई? आप देखिए नूह के मेवात में जो मंदिर के अंदर छुपे हुए लोग थे, जो वहां पे एक पुलिस की सीनियर महिला अधिकारी थी, आप उनकी सुनिए वो क्या कहती हैं कि पुलिस थी लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उसका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए हम लोग मंदिर में छुपे हुए थे। और अभी हाल के अगर दंगों में देखें तो पुलिस ने किस दंगाई का क्या बिगाड़ लिया है? भीड़ तंत्र पूरी तरीके से इस देश पे लागू हो चुका है। भीड़ आती है, आपके घर को, सामान को, किसी भी चीज को, सरकारी बसों को जलाकर चली जाती है। बाद में आप कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया को करते रहिए, क्या फर्क पड़ना है? जिसकी जान जानी थी चली गई, जिसका घर जलना था घर जल गया, जिसकी कारें जल रही थी, जिसका सामान जलना था वो जल गया ना। आपने क्या कर लिया? तो सवाल यह है कि साहब इस भीड़ तंत्र का इलाज क्या है? आज जो भीड़ इस देश में सरिया लॉ की मांग करती है, क्या वही भीड़ सरिया लागू होने वाले देशों में इस प्रकार का व्यवहार कर सकती है? आप याद करिए कि दुबई, यूएई के किसी कंट्री में एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ था, यहां के देश वालों ने मोदी सरकार के विरुद्ध किया था। उनको रातों रात वहां से डिपोर्ट कर दिया गया कि अब आप सब दोबारा इस देश में आप कदम नहीं रख सकते हो। ये होते हैं नियम कानून सरिया जो जिन देशों में लागू है। तो क्यों ना हम इस देश में सरिया ला लागू कर दें? कम से कम रोज रोज की झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। हमारा अगर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस पूरे मसले को सुलझाने एक्टिव नहीं है या इस सुलझा नहीं सकता, तो बंद करो इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सरिया ला लागू करो इस देश में, जो लोग चाहते हैं। भाई उसी सरिया ला लागू कराने के लिए ही तो ये सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। क्यों नहीं इस देश की अंधी न्याय व्यवस्था ये सरिया ला लागू करने का उपाय करती है कि जो पत्थर चलाए उसके हाथ काट दो?
क्यों हम अलग अलग सिविल प्रोसीजर कोड अलग रखना चाहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग रखना चाहते हैं? मैं कहता हूं सिविल प्रोसीजर कोड अगर जाति और धर्म के अनुसार ही हमें न्याय व्यवस्था बनानी है तो धार्मिक आधार पे आप अपना कानूनी प्रक्रिया भी लागू कर दीजिए। लगाइए शरिया लॉ, एक धर्म के लिए शरिया लॉ लगाइए, दूसरे के लिए जो है आप जो अपना जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड उसको चालू रखिए। कम से कम रोज रोज की इस दंगे फसादों और इस प्रकार की नफरती जो चीजें हो रही हैं उससे मुक्ति मिलेगी। आखिर क्यों हमने ये ड्यूअल जो है लीगल पॉलिसी लागू कर रखी है इस देश में, जबकि इस देश का एक वर्ग चाहता है कि सरिया लागू हो, तो सरिया कानून लागू करो, क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो इस देश में 30 करोड़ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में सरिया कानून लागू होना चाहिए, और आपने अल्पसंख्यक कह के उनको सुविधाएं भी दे रखी हैं। तो जब अल्पसंख्यकों से आपको इतना प्यार है, और मैं खुलेआम कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी कि आप जब उनका दिल जीतना चाहते ही हैं तो क्यों नहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरिया कानून लागू कर देते हैं, ताकि अगर इस प्रकार की घटनाएं हो, दंगे फसाद हो, पत्थर चलें या गोलियां चलें या लोग मंदिर में घेर के मारे जाएं, तो ऐसे में सरिया लॉ लागू करके ऐसे लोगों को उचित सजा दिलवाई जा सके। क्यों हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पेनल कोड के चक्कर में फंसे हुए हैं? जो इंडियन पेनल कोड को मानना चाहते हैं उनको इंडियन पेनल कोड में रहने दीजिए, और जो सरिया लॉ लागू करने की मांग कर रहे हैं उनको सरिया लॉ उनके ऊपर लागू करवा दीजिए, सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। आखिर क्यों इस देश का आम आदमी यूं ही मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाए? क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, या सिर्फ आप नेतागिरी अपनी चमकाने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हो, दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो? अरे आपको दिल जीतना है, मैं तो कह रहा हूं कि आप सरिया लॉ लागू लगाओ। मैं एक हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि सरिया कानून इस देश में लागू होना चाहिए। क्या बुराई है सरिया कानून में? जब इस देश का सबसे बड़ा एक जो वर्ग है, जो सबसे बड़ी एक धर्म है, वो कह रहा है कि हमें सरिया लॉ चाहिए, सरिया कानून चाहिए, तो क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? भाई बाकियों को निकालिए, बाकियों के ऊपर इंडियन पैनल कोड जो है लागू रहने दीजिए, चलने दीजिए। जो जिनको शरिया लॉ पे विश्वास है, शरिया कानूनों पे विश्वास है, उनको इसकी सुविधा का मजा लेने दीजिए ना। क्योंकि जितने देशों में शरिया कानून लागू है वहां इस प्रकार की कोई घटना होती नहीं है। आप करके देखिए दुबई में, आप कतर में करके देखिए, आप कहीं करके देखिए इस प्रकार की घटनाएं, अगले दिन आप टंगे हुए मिलेंगे। तो आखिर यहां पर ही क्यों ऐसा, क्यों हम दिल जीतना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हम शरिया कानून लागू कर रहे हैं? दोस्तों इस बात पे विचार करना होगा। अगर हमें नूह मेवात और इस जैसी दूसरी घटनाओं को जो है हमें अगर रोकना है तो साहब मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे, वरना आप ये मान के चलिए कि सन 47 और दो जो अपने 2047 उसमें 100 साल के भीतर ही ये देश दम तोड़ जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले धर्म के आधार पर एक छोटे से भूभाग का बंटवारा हुआ था, और इस बार धार्मिक आधार पर न जाने कितने और देश बनेंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये इस देश में हो रहा है, ये टेस्टिंग एंड ट्रायल्स चल रहे हैं। आपके शहर के चारों तरफ, चाहे वो आने जाने वाले हाईवे हो, चाहे रेलवे लाइन हो, या स्टेट की कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हो, दोनों तरफ ऐसे तत्वों ने अपना जमावड़ा कर लिया है कि वो जब भी चाहें तो आपका सिस्टम जो है वो आपके आवागमन को, आपके जो किसी भी प्रकार की जो सप्लाई चेन है उसको रोक सकते हैं। और ये बड़े ही सुनियोजित तरह से चल रहा है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली। दिल्ली चारों तरफ देख लीजिए, हर बॉर्डर पे आप देख लीजिए, हर दिल्ली के आउटर एरिया में देख लीजिए, आपकी राजधानी पूरी तरह से घिरी हुई है। और ये सिर्फ राजधानी का मसला नहीं है, इस देश के ज्यादातर शहर इसी प्रकार से घेरे जा चुके हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस बात पे हमें विचार करना होगा। ये रोज रोज के जो ड्रामे चल रहे हैं, ये रोज रोज का जो पिसना हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर इस देश के 30% लोगों को चाहिए सरिया लॉ, तो उनके ऊपर शरिया कानून तुरंत लागू किया जाए, ताकि उनको शरिया कानून के हिसाब से सजाएं दी जा सकें। तभी इस देश का जो भला होगा, वरना यूं ही आम आदमी मरता रहेगा, पिसता रहेगा, और उसके जीवन की रखवाली करने वाला कोई नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।